नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन संज्ञा शब्दों का अध्ययन कर रहे थे। संज्ञा टॉपिक अपनों ने पिछली क्लास में शुरू किया था, तो चलिए उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। संज्ञा में अपनों ने देखा था कि भी संज्ञा तीन प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और इन तीनों भेदों में से अपनों ने दो भेदों का अध्ययन कर लिया था। अध्ययन कर लिया माने सिर्फ व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखी थी। आज अपन इनको तुलनात्मक रूप से देखेंगे, यानी उदाहरण के साथ देखेंगे। तो अपन एक टेबल बना लेते हैं, और यदि आपको कल की परिभाषा में संज्ञाएं समझ नहीं भी आई है तो आज बहुत अच्छे से आने वाली है। चलिए देखिए, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, जातिवाचक में एक इमेज हमेशा याद रहनी चाहिए, एक इमेज हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए। कौन सी? बहुवचन, जो मैं पिछली क्लास में भी बता चुकी हूं। और यहां पर एक वचन शब्द हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। तो एक वचन और बहुवचन दोनों के दोनों शब्द आपके दिमाग में हमेशा रहने चाहिए। चलिए, एक शब्द है आपके सामने, देश, या फिर अपन राष्ट्र भी कह सकते हैं, राष्ट्र। अब दुनिया में बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे राष्ट्र हैं, तो बहुवचन के सूचक है, किसमें जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। अब ये जो बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे राष्ट्र हैं, उनमें भी यदि मैं नाम लिखूं भारत, जापान, तो कितने भारत है दुनिया में? एक माने एक वचन। कितने जापान? एक माने एक वचन, और एक वचन माने व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर? इसी प्रकार से अब बहुत अच्छे से संज्ञा शब्द समझ में आएंगे। चलिए, एक शब्द अपने सामने है, राज्य। और राज्य के अलावा मैं प्रदेश भी कह सकती हूं, प्रांत भी कह सकती हूं। ठीक है? इनमें अब राज्य कई हैं, और राज्य को प्रदेश कहते हैं, तो प्रदेश भी कई हैं, प्रांत भी कई हैं। कई माने बहुवचन, और बहुवचन माने जातिवाचक संज्ञा। अब उन्हीं राज्यों में, प्रदेशों, प्रांतों में मैंने नाम लिख दिया राजस्थान, मैंने नाम लिख दिया बिहार। अब ये बताइए कि भारत में कितने राजस्थान? एक। कितने बिहार? एक। अब एक एक माने एक वचन, और एक वचन माने व्यक्तिवाचक संज्ञा। ध्यान में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलिए, उसके बाद अपन एक चीज देखते हैं। देखिए, आपके सामने एक शब्द है लड़का, या फिर चलो लड़का ही देखते हैं। अब लड़का, लड़के तो बहुत सारे होते हैं। अब मैंने एक नाम लिख दिया रितुल, रितुल। अब रितुल किसी एक बच्चे का पर्टिकुलर नाम है, किसी एक विशेष बच्चे का नाम है। उसके बारे में मैं यदि बात करूं कि रितुल दूध पी रहा है, या चाय पी रहा है, या खाना खा रहा है, तो वो किसी एक विशेष बच्चे का नाम हो जाता है। तो उस समय वो एक वचन में चला जाएगा, और एक वचन में जाते ही वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। अब यहाँ पर मैंने ये दोनों चीजें इसलिए लिखी है कि मैं आपको समझाना चाह रही थी। मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक वचन के सूचक सभी के सभी शब्द आएंगे, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी स्थान का नाम हो। तो ये चीज अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ पर एक बच्चे का नाम है, परंतु एक वचन में है तो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पर स्थान के नाम आ रहे हैं, परंतु एक वचन में है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे अपन और देख लेते हैं। देखिए, अपने सामने एक शब्द है महानगर, नगर भी लिख सकते हैं अपन, शहर भी लिख सकते हैं,
ठीक है। अब महानगर, नगर, शहर। महानगर बहुत सारे हैं, नगर बहुत सारे हैं, शहर बहुत सारे हैं। बहुत सारे माने बहुवचन, बहुवचन माने जातिवाचक संज्ञा। अब मैंने उनमें भी महानगरों में लिख दिया दिल्ली या बॉम्बे, या फिर मैंने जयपुर लिख दिया। अब देखिए, दिल्ली कितनी? एक। जयपुर कितने? एक। एक वचन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए आगे अपने सामने शब्द है तहसील या उपखंड। अब यहां पर अपने सामने जो नाम है वो तहसील या उपखंड है। अब तहसील बहुत सारी हैं, उपखंड बहुत सारे हैं, उनमें भी यदि मैंने नाम लिख दिया, देखिए कोई भी नाम आ सकता है, फतेहपुर आ सकता है, फतेहपुर आ सकता है, नौहर आ सकता है, उदयपुर वाटी आ सकता है, पल्लू आ सकता है। तो इस प्रकार से जितनी भी तहसीलों के नाम हैं उनमें यदि एक एक का नाम लिखा जाए तो ये एक वचन में चले जाएंगे, एक वचन में जाते ही ये व्यक्तिवाचक में चले जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि अब अपना क्लियर हो रहा है कि कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक में जाएगा, कौन सा शब्द जातिवाचक में जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद कुछ और उदाहरण अपन देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए उदाहरणों से और तुलनात्मक तरीके से पढ़ने में अपने को ज्यादा समझ में आता है। और हाँ, अपने विवेक पर निर्णय करते जाइएगा। जैसे ही मैं नाम लिखती हूँ, मैं जातिवाचक का नाम लिखती हूँ, उसी समय आप विवेक से निर्णय कीजिएगा कि इसमें व्यक्तिवाचक में कौन सा आ सकता है, ताकि आपका अभ्यास भी चलता रहेगा इसके साथ साथ। देखिए आपके सामने एक शब्द है महासागर। खूब है, एक से अधिक है। और हाँ, एक चीज और क्लियर कर देती हूँ कि हिंदी में एक से अधिक दो भी हो जाते हैं तो वो भी बहुवचन में जाते हैं। क्योंकि हिंदी में द्विवचन नहीं होता। संस्कृत भाषा की यदि बात करें तो एक वचन, द्विवचन और फिर बहुवचन आता है, जबकि हिंदी में एक वचन और बहुवचन दो ही है। तो एक से अधिक जितनी भी चीजें आएगी, जितनी भी संख्याएं आएगी, सारी की सारी बहुवचन में चली जाएगी। ये चीज आप विशेष तौर पर ध्यान रखना। महासागर अनेक हैं, यानी एक से अधिक है। बहुवचन जाते ही जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, कुछ भी, तो वो किस में चला जाएगा? वो प्रशांत महासागर एक ही है। एक होने के कारण एक वचन में जाएगा, और एक वचन में जाते ही वो किस में चला जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। उसी प्रकार से महाद्वीप तो महाद्वीप भी अपन जानते हैं, 7 महाद्वीप तो है ही है। तो इसलिए एक से अधिक माने बहुवचन माने जातिवाचक संज्ञा। अब उसमें अपन नाम लिख दें एशिया, यूरोप, कुछ भी लिख दें, तो ये एक वचन में चला जाएगा, और एक वचन में जाते ही वो किस में चला जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपके सामने नाम है पर्वत या पहाड़। ठीक है, पर्वत बहुत सारे हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं, परंतु उन पहाड़ों में से भी यदि अपन एक पर्वत का नाम लिखें, एक किसी पहाड़ का नाम लिख दें, जैसे मान लो हिमालय लिख देते हैं, हिमालय, तो हिमालय एक ही है। इसके अलावा अपन कोई हर्ष पर्वत का नाम लिख दो, चाहे किसी पर्वत विशेष का नाम लिख दिया ना, कहीं पर किसी विशेष चीज का नाम लिख दिया जाएगा तो वहां पर वो एक वचन में चली जाएगी, और एक वचन में जाते ही वो किस में चली जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में चली जाएगी। तो यहाँ पर बहुवचन सूचक जातिवाचक, एक वचन सूचक व्यक्तिवाचक। उसी प्रकार से मान लीजिए कि अपने सामने एक शब्द है नदी। नदियां बहुत सारी, बहुवचन जातिवाचक। मैंने लिखा गंगा एक, यमुना एक, गोदावरी एक, कृष्णा एक,
पर्टिकुलर नाम आया, एक वचन में जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर। आगे अपन एक शब्द देखते हैं, अखबार। अब बहुत सारे अखबार निकलते हैं, है ना, तो बहुत सारे निकलते हैं, तो किस अखबार के बारे में बात हो रही है ये हमें यहाँ पर पता नहीं है। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ अखबार नाम दिया गया है। अब अखबार कोई सा भी हो सकता है, बहुत सारे हैं, इसलिए वो किस में चला जाएगा, जातिवाचक चला जाएगा। अब मान लीजिए कि अपनों ने यहाँ पर विशेष अखबार का नाम दे दिया, और विशेष अखबार का नाम किसका दे दिया, राजस्थान पत्रिका का दे दिया। तो जैसे ही राजस्थान पत्रिका के पास अपन आएंगे, वैसे ही पर्टिकुलर विशेष नाम हो जाएगा, और नाम आते ही वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद कुछ और नाम भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए, तुलनात्मक तरीके से ये अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और मैं आपको बता देती हूँ, जितने ज्यादा उदाहरण देखोगे उतनी ही अच्छे से संज्ञा क्लियर होती जाएगी, क्योंकि बहुत सी बार समस्याएं आ जाएगी उदाहरणों में। अब यहां पर मान लीजिए कि मैंने एक नाम दे दिया आपको, वेद। 4, एक से अधिक, बहुवचन, जातिवाचक संज्ञा। अब मैंने यहां पर नाम दे दिया ऋग्वेद, तो ऋग्वेद तो एक ही है, एक वचन में जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। उसी प्रकार से मान लीजिए मैंने पुराण नाम दे दिया, तो पुराण एक से अधिक, जातिवाचक संज्ञा। यहां पर मैंने नाम दे दिया शिव पुराण। अब शिव पुराण तो एक ही है, तो ये किस में चला जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। उसी प्रकार से मान लो कि एक नाम अपने सामने है, जब वेद पुराण आ रहे हैं तो अपन पुस्तक या ग्रंथ को ले लेते हैं, पुस्तक या ग्रंथ। अब जैसे ही अपन पुस्तक या ग्रंथ बोलेंगे तो बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारे बड़े बड़े ग्रंथ अपने मस्तिष्क में आने लगेंगे, और जब बहुत सारे आएंगे तो बहुवचन के सूचक, और बहुवचन के सूचक माने जातिवाचक संज्ञा। अब यहां पर मैंने लिख दिया महाभारत। अब महाभारत ग्रंथ तो एक ही है, अब एक होने के कारण ये किस में चला जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द है अपने सामने, रेलगाड़ी। बहुत सी रेलगाड़ियां चल रही है, बहुत से वायुयान चल रहे हैं, ठीक है, उनमें भी पर्टिकुलर किसी का नाम लिख दिया जाए ट्रेन का, जैसे चेतक एक्सप्रेस लिख दिया मैंने, चेतक एक्सप्रेस। अब जैसे ही विशेष ट्रेन का नाम आया, विशेष रेलगाड़ी का नाम आया, तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे हो सकते हैं, वहां पर सिर्फ एक ही हो सकता है। उसी प्रकार से मान लीजिए रोड भी आ सकता है। अब आपने देखा होगा कि अपन बड़े बड़े शहरों में जाते हैं तो प्रत्येक रोड का कोई ना कोई नाम होता है, तो अपनों ने सीधा यूं कह दिया कि भाई जयपुर में रोड पर है, तो रोड कौन सी, रोड तो बहुत सारी है, तो वहां पर अपन कोई भी एक रोड का नाम बता दे, कोई भी एक रोड जो भी जहां पर भी जिसको जाना है। मान लीजिए कि मैंने कहा कि भी बजाज रोड, तो यहाँ पर एक विशेष नाम आ जाता है, और नाम आते ही व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहाँ पर अपनों ने जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित कुछ उदाहरण देखे। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। कुछ और उदाहरण भी देखेंगे, परंतु अगली क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले उदाहरणों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।